राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कर्म एक इंसान, मानव, जानवर, भगवान सबके साथ जुड़ा हुआ है। अगर कर्म अच्छा नहीं है तो भाग्य भी साथ नहीं देता। कर्म हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ये कर्म ही है जो आपको आपका सफलता के ओर आकर्षित करता है। आप किस जन्म के कितने पापी और पुण्य का भागीदार है, वो डिसाइडेड द कर्म। कर्म करता है आपका भाग्य का डिसाइड कि आप अगले जन्म या फिर इस जन्म में कहाँ किस पोजीशन में खड़े हैं और अगले जन्म में किस पोजीशन में खड़े होंगे, या फिर आप अगले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोग रहे हैं। ये आपका कर्मों का ही फल है। ठीक है, तो कर्म कैसे सुधारे? कर्म को सबको सुधारना होगा। अगर मानवता हमने हासिल की है, अगर मानव के मानसिकता को हमने हासिल किया है, तो कर्म को हमको ऑब्वियसली सुधार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपना कर्म को सुधार नहीं करेंगे तब तक मानव जीवन एक असफलता जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ तुम सबको कि क्या करना चाहिए श्री कृष्ण के वाणी के अनुसार, कि क्या करना चाहिए एग्जैक्ट कि कर्म को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते। तो मैं इस वीडियो में एकदम भी ये नहीं कहूँगा कि आपने दुष्कर्म किया, आपने पाप कर्म किया, आप उसको कैसे अच्छे कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एकदम नहीं। मैं बड़ा ऐसा कोई टिप नहीं देने वाला, और ऐसा कोई टिप होता भी नहीं। ठीक है, जिसके साथ आपको ये लगे और जिसको सुनकर आपको ऐसा महसूस हो कि मैंने तो पाप कर्म किया, अब मैं उसको कन्वर्ट करूँगा एक अच्छे कर्म में। इस वीडियो में ऐसा कोई टिप मैं नहीं देने वाला और ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण के पूरा का डिटेल के अनुसार श्री कृष्णा जो रूल है उन सबको अगर मैं एक साथ कंबाइन करके मैं अपने एक अनुसार एक ज्ञान दूँ, तो वही मुझे जो ठीक लगता है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला हम लोग जो बात हम डिस्कस करेंगे, कर्म जो है वो दो तरीके से, बहुत तरीके से भागित होता है। हम कर्म को अगर डिवाइडेड करें तो एक होता है अच्छा कर्म और एक होता है बुरा कर्म। ठीक है, जो अच्छा कर्म होता है वो एकदम एक बार में आप सोच सकते हैं कि आपका पिछले जन्म का अच्छा कर्म, इस जन्म का अच्छा कर्म। ठीक है, ये दो कर्म हो गए। और पाप कर्म जो है वो आपका पिछले जन्म का पाप कर्म और इस जन्म का पाप कर्म। तो ये दो पाप कर्म हो गया। ठीक है, सबसे पहला शुरुआत अगर हम पाप कर्म से करें तो पाप कर्म को हमको देखने को मिलता है क्या, कि अगर आपको इस जीवन में बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा है ना, आपको अगर इस जीवन में बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो वो निश्चित आपका पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म है, ताकि इस जन्म को आपको वो पाप कर्म का फल जो है वो मिल रहा है। अगर आप इस जन्म में उस पाप कर्म को खंडित या फिर सुधारते नहीं है, तो आपका आने वाला जितना भी जन्म है वो पाप कर्म की वजह से वो आपको ऐसा ही जन्म मिलता जाएगा, और ऐसे घटिया घटिया जन्म आपको मिलता जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और बहुत सारे मैंने बहुत लोगों को देखा है, श्री कृष्ण के वाणी में मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग हैं कि इस जीवन में एकदम असफल है, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो पाप कर रहे हैं। पिछले जन्म का पाप कर्म तो है ही, और उस जन्म के जो पाप कर्म जो उसने किया है वो वही आधारित करके भाग्य लिखा होता है, और तब उसको एक जन्म मिलता है। तो इस जन्म में भी वो पाप कर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, पाप कर्म प्लस पाप कर्म इक्वल टू पाप ही तो है ना, तो पुण्य का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अगर हम लोग एक बार डिसाइडेड करें कि एक और पाप कर्म होता है, अगले जन्म का जो है वो पुण्य, थोड़ा सा पुण्य वो किया तो उसको वैसा ही जन्म मिल जाता है। इस जन्म में एक अच्छा डेवलप्ड जीवन वो उसका मिल जाता है, लेकिन इस जन्म में वो पाप करता है, तो वो क्या होता है, हम सबको तो वो पाप करता हुआ बहुत अच्छा दिखता है, तो वो खंडित होगा। वो पाप कर्म उसके जो पिछले जो अच्छा कर्म है, पिछले जन्म के जो अच्छा कर्म है, उसको वो पाप कर्म जो है वो चलता रह रहा है ना, और इस जन्म में जो वो जो पाप कर रहा है वो उसको मिलेगा, उसका सदा उसको मिलेगा, चाहे वो इस जीवन के अंत तक मिले या फिर चाहे वो अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलेगा। भगवान के आंखों में कोई फाकी नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे नारायण के आगे कोई भी आगे फाकी नहीं दे सकता। तो ये होता है। और मैं अगर डिस्कस करूँ कि अच्छा कर्म जो पूर्व जन्म का जो अच्छा कर्म है और इस जन्म में भी आप अच्छा कर्म करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करना चाहिए, तो आपको एक लग्जरी प्रेजेंट के साथ जीवन मिल सकता है अगर आपने अगले जन्म में बहुत अच्छा किया है
और इस जन्म में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इक्वल टू द नेक्स्ट बार आपका पूरा लग्जरी या फिर आपको गोलोक धाम जाने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस आपने अगले जन्म का जो पुण्य है वो पुण्य आपने किया, आपको इस जन्म में एकदम लग्जरी प्रेजेंट हुआ, लेकिन आप कुछ अच्छा कर्म नहीं करते, तो आपको फिर से आपको एक पिछले जन्म में आपको क्या होना पड़ेगा, आपको एक अनसक्सेसफुल लाइफ आपको फिर से दे दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि जो लोग पिछले जन्म में अच्छा कर्म करते हैं और प्लस इस जन्म में भी अच्छा कर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, तो वो लोग गोलोक धाम तो जाते हैं, मैंने पहले बता दिया। लेकिन एक और कर्म होता है अच्छा कर्म में ही, तो वो है कि अगर मान लीजिए कि जो लोग पिछले जन्म में बुरा करते हैं और इस जन्म में अच्छा करते हैं, उनका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। तो देखिए ऐसे लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट में देखने को क्या मिलता है कि उनका जीवन में सब कुछ आता है लेकिन आके चला जाता है। अनसक्सेस वाला लाइफ वो डिज़र्व करते हैं, सक्सेस होने के बावजूद भी उनका लाइफ अनसक्सेस रहता है। यानी कि वो लोग पिछले जन्म का जो पाप कर्म है वो ही चलता रहता है इस जन्म में, और इस जन्म का जो वो पुण्य करते हैं वो बाद में कैलकुलेट होकर उनको मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भगवान रहते हैं। थोड़ा अगर पाप होता है तो भगवान फिर भी दया से माफ़ कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा पाप होगा तो माफ़ नहीं करेंगे। तो आपको अपना सबसे पहले कर्म सुधार करना है। मैं ये वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ। देखिए कर्म एक ऐसी चीज़ होती है, आप लग्जरी की बात करें, आपको पैसे, दौलत, शोहरत, नाम, फैम, आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप अपने कर्म को सुधार कर लिए तो भगवान आपको वो बनाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आपने बहुत सारे अमीर गरीब देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये बना कैसे, ये हुआ कैसे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना कर्म सुधार करिए, तब उसके बाद जाके आप भगवान से कुछ मांगिए। आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप फालतू में कुछ क्यों मांगेंगे, अगर आपका कर्म सही है तो आप भगवान को कुछ मांगने के अलावा भगवान खुद ही आपको वो चीज़ डिजर्व करने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो भगवान खुद ही आपको देंगे, बस अपना कर्म को सुधार करो। मेरा बस मोटिव इस वीडियो में ही था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक इंस्टा पे हो तो नीचे सब कुछ लिंक है सोशल मीडिया का, वहाँ पर जाके फॉलो ऑब्वियसली कर लेना। ठीक है, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय जगन्नाथ और राधा रानी के नाम से इस वीडियो को अभी खत्म करते हैं। जय राधे राधे, जय श्री।